हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो सिलेबस आया स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2022 टू 26 वालों का, उनका सिलेबस है स्टूडेंट्स। ये वाला जियोलॉजी का सिलेबस है स्टूडेंट्स, और इनमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से यानी दोनों भाषाओं में बताएंगे स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही आपको रेफरेंस बुक्स यानी कि कौन कौन सी किताबें लेनी हैं, और इसके साथ यानी कि कितने अंक के कौन कौन से परीक्षाएं आपका होगा, तो उसके बारे में बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि ये इंग्लिश पीडीएफ है स्टूडेंट्स, जो सिलेबस डायरेक्ट आया यूनिवर्सिटी की ओर से, इसमें इंग्लिश से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे या समझते होंगे वो तो आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में रहेगा, यानी लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हिंदी वाले का भी उसी में रहेगा, टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा लिंक, ठीक है। तो हिंदी वाले पीडीएफ में चलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश वाले तो इसे समझ सकते खुद ही। हिंदी वाले पीडीएफ में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसमें सबसे पहले यहाँ आपका परीक्षाओं के बारे में आपको जान लेना चाहिए, उसके बाद ही सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ आपको सिलेबस के बारे में भी बताएंगे, इधर जो है जो सिलेबस है और इधर किस प्रकार के क्वेश्चन कितने आएंगे वो है, ठीक है। तो सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा, एक ठो आंतरिक परीक्षा होगा आपका और एक ठो अंतिम परीक्षा होगा, ठीक है। तो ये जो आंतरिक परीक्षा इसका उतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं, बट इसका देना अनिवार्य रहता है। एक कॉलेज में होता है स्टूडेंट्स, आपका अपने ही कॉलेज में होता है। बहुत सारे कॉलेजों में अपने से ही कॉपी वगैरह बना के दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, या फिर और बहुत सारे कॉलेजों में आपको जाके एग्ज़ाम देना होता है। वो आपका कॉलेज समझता है कि किस प्रकार से लेना है, ठीक है, तो उस तरह से देना है। बट आपका अंक इतना ही रहेगा, 10 नंबर का रहेगा स्टूडेंट्स, जो आपको लिख के लाना है, और 5 नंबर जो रहेगा सो आपका जो व्यवहार रहेगा अपने स्कूल कॉलेज में, मतलब कॉलेज में जो व्यवहार रहेगा किस प्रकार का आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स, सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा में 2 घटक होंगे, ए और बी। तो ए में आपको 15 अंकों की एक सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा होगी, और बी है कक्षा उपस्थिति स्कोर CS, जिसमें छात्रों का व्यवहार शामिल है, कॉलेज के शिक्षक और अन्य छात्र के लिए 5 अंकों की, ठीक है। तो 10 यहाँ 15 नहीं होगा स्टूडेंट्स, 10 अंक होगा, ठीक है। 10 अंकों का आपका मतलब कुल 15 अंकों का ही आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिनमें से 5 अंकों का आपका व्यवहारिक यानी कि कॉलेज में उपस्थिति वगैरह को देख के दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आंतरिक मूल्यांकन वाला काम। उसके बाद है अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, जिसका एडमिट कार्ड आता है और आपको जाके सेंटर में कि सेंटर वाले कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इसमें आपका होगा 60 अंकों का स्टूडेंट्स। प्रश्नों के 2 समूह होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी होंगे, ठीक है। 2 ठो समूह होंगे आपका। ग्रुप ए अनिवार्य है, जिसमें 3 प्रश्न होंगे। जो ग्रुप ए हुआ स्टूडेंट्स, इसमें 3 ठो पॉइंट होंगे, 1 2 3। इनमें से आपका एक अनिवार्य होगा। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरीय प्रकार का होगा, यानी कि बहुत ही छोटा क्वेश्चनों का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ग्रुप ए का जो 1 रहेगा, इसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो 1-1 नंबर का रहेगा। इतना दूर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फिर प्रश्न संख्या 2 और 3 प्रत्येक 5 अंकों के लघु उत्तरीय प्रकार के होंगे। जो ए ही ग्रुप का स्टूडेंट्स, जो 1 था वो लघु उत्तरीय होगा 5 ठो, फिर जो 2 होगा सो 5 अंकों का, फिर जो 3 होगा सो भी 5 अंकों का होगा। ग्रुप बी में 15 अंकों के वर्णनात्मक यानी कि वर्णन करने वाला बहुत लंबा टाइप का क्वेश्चन। ग्रुप बी जो होगा 15 अंकों के वर्णनात्मक प्रकार के 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 3 का उत्तर दिया जाना है। 3 ठो का उत्तर देना ही देना है, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब सिलेबस में चलते हैं। सिलेबस में भी खंड ए और खंड बी दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना ही आपका सिलेबस है, खंड ए और खंड बी। यहाँ आपको पढ़ना स्टूडेंट्स भौतिक भूविज्ञान, ठीक है। भौतिक भूविज्ञान पढ़ना है, विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ इसकी शाखाएं। जो भौतिक विज्ञान भूविज्ञान है, अन्य शाखाओं के साथ, विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ इनका
इसका जो शाखा है सो किस प्रकार से मैच करता है, ठीक है, उसके बारे में। वायुमंडल और जलमंडल का अध्ययन करना है। रेडियोधर्मिता और पृथ्वी की आयु इसी में है स्टूडेंट्स, खंड ए में, ठीक है। भूकंपीय तरंगों और पृथ्वी की आंतरिक भाग का एक प्रारंभिक विचार। पृथ्वी की उत्पत्ति। सौरमंडल में पृथ्वी आकार द्रव्यमान घनत्व घूर्णी और क्रांतिकारी पैरामीटर। आइसोस्टेसिस की अवधारणा। मध्य महासागरीय लकीरें और खाइयों की उत्पत्ति और महत्व। समुद्र तल फैल रहा है स्टूडेंट्स। जो आप देखेंगे ना अटलांटिक महासागर के पास दोनों तरफ जिक्सॉ फीट जो दिख रहा है वहाँ दोनों तरफ फैल रहा है धीरे धीरे, तो आपको वो भी दिखेगा, ठीक, इसमें पढ़ना। महाद्वीपीय बहाव। प्लेट विवर्तनिकी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पर्यावरणीय खतरों का शमन। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन। बहिर्जात और अंतर्जात भूआकृति प्रक्रियाएं। जैसे बहिर्जात है जो भूमि के ऊपर में होता है और अंतर्जात जो भूमि के अंदर में होता है। प्राकृतिक एजेंसियों के भूवैज्ञानिक कार्यों का विस्तृत विवरण। भूजल, नदियाँ, ग्लेशियर, महासागर और हवा। ड्रेनेज पैटर्न और उसका महत्व। तो ये आपको गुण खंड ए में पढ़ना था। अब खंड बी के बारे में। आग्नेय पेट्रोलॉजी मैग्मा। आग्नेय चट्टान होता है उसमें इग्नियस रॉक्स, तो इसके बारे में पढ़ना। मैग्मा के बारे में भी पढ़ना, ठीक है। इसकी प्रकृति और संरचना। जो आग्नेय पेट्रोलॉजी मैग्मा है उसका प्रकृति और संरचना पढ़ना। आग्नेय चट्टानों का रूप और संरचना। आग्नेय चट्टानों की बनावट। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। बोवेन की प्रतिक्रिया श्रृंखला और इसका महत्व। मैग्मेटिक भेदभाव और आत्मसात। चरण आरेखों की अवधारणा। एक घटक और द्विघटक। अमिश्रणीय और ठोस समाधान। मैग्मा का क्रिस्टलीकरण। महासागरीय क्षेत्रों में मैग्मेटिज्म और प्लेट मार्जिन के साथ मैग्मेटिज्म। द्वीपचाप, महाद्वीपीय चाप। ग्रेनाइट, ग्रेनोडायराइट, डायराइट, रियोलाइट, ट्रेकिटे, साइनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, डोलराइट, ये सारे चट्टानें हैं स्टूडेंट्स। एनर्थोसाइट, ड्यूनाइट और पायरोक्सेनाइट पर पेट्रोग्राफिक नोट्स पुस्तकें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको इतना पढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे क्या क्या यूनिवर्सिटी सजेस्ट की है आपको बुक्स लेने के लिए, ठीक है, जो इनसे मैच करता है और वो उस बुक को आप पढ़ के क्लियर कर पाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स उस इंग्लिश वाले पीडीएफ में, यानी सिलेबस वाले पीडीएफ में। फाइनली आ चुके हैं स्टूडेंट्स और नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे यहाँ बुक्स के बारे में कुछ दिख रहा है, ठीक है। बुक्स जो लिखा हुआ स्टूडेंट्स, बेस्ट मीरोन का है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी ब्लैकवेल साइंस, ये वाला स्टूडेंट्स। फिर सेकंड में जॉन डी विंटर का एन इंट्रोडक्शन टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी प्रिंटिस हॉल इन आईएनसी, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी होल्म्स, ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स किसी पेज में, और आप जाके अपने कॉलेज का जो लाइब्रेरी है स्टूडेंट्स उसमें दिखाइएगा, तो आपको उस बुक को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और आप खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पी दयाल का है, भूविज्ञान, ठीक है, भू आकृति विज्ञान। फिर पांचवा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी का है, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही बढ़िया थॉर्नबरी WD का है। और फिर 6 में है ब्लाट H एंड ट्रेसी RJ का पेट्रोलॉजी इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीनों रॉक्स जो हैं स्टूडेंट्स, इस तीनों प्रकार के रॉक्स के बारे में पढ़ना। WH फ्रीमन एंड कंपनी न्यूयॉर्क, ये बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। हेलर्स EG एंड ब्लाट H इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, CBS पब्लिकेशन का है, ठीक। 8वां है टायरेल GW प्रिंसिपल्स ऑफ पेट्रोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रॉक्स, 2nd एडिशन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। 9th में स्टूडेंट्स लोरेन रेमंड पेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, MC ग्रोहिल, ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है स्टूडेंट्स, MC ग्रोहिल का, इनका भी बहुत सारा बुक रहता है। और 10वां स्टूडेंट्स COX का कॉक्स KG बेल जेडी एंड पानथ्रस्ट RJ 2002
द इंटरप्रेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, एलन एंड अनविन लंदन। तो इनका भी आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी ठीक ही है। आपका अगर लाइब्रेरी सुविधा है तो हम तो बोलेंगे सारे को पढ़िए ताकि आपका बढ़िया नंबर आए। 75% से कम अगर आएगा ना तो आपका चौथा ही साल में आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है स्टूडेंट्स बढ़िया से पढ़ेंगे। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ अगर हेल्प हो सके तो मैं भी कर पाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।